बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था और कम उम्र लड़की से दूसरी शादी करना चाहता था। तब पहली बीवी ने शर्त रखी कि मैं आपको 7 दिनों में 16 साल की खूबसूरत लड़की बनकर दिखाऊंगी। अगर मैं ना बन सकी तो आप मुझे तलाक दे देना। मैं मान गया। अब मेरी बीवी रोज़ाना फटकड़ी मंगवाती। मैं हैरान रह गया। बीवी खूबसूरत और दोबारा से जवान होती जा रही थी। एक दिन मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने बाथरूम में कैमरा लगा दिया। 2 मिनट बाद तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई जब बीवी ने, मेरा नाम अहमद है, मेरे अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था जब मेरी उम्र 26 साल की हुई। तो अम्मी ने एक दिन मुझसे बहुत ही अजीब बात कही जिसे सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुआ। अम्मी ने मुझसे कहा कि वो मेरी शादी करना चाहती हैं और मेरे लिए उन्होंने लड़की भी तलाश कर ली है। एकदम से ये सब बातें सुनकर मैं काफ़ी उलझ गया था क्योंकि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार ना था। मैंने कहा मुझे कुछ वक्त चाहिए, मगर फिर अम्मी ने मेरी बात मान ली। मैं बहुत हैरान हुआ। अम्मी ने मुझे लड़की के बारे में बताया ही नहीं था और सिर्फ यही कहा था जो भी लड़की है वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मैं सारा दिन इसी बारे में सोचता रहा कि रात हो गई। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि मेरी छोटी बहन भागती हुई अंदर आई। उसका सांस फूला हुआ था। उसकी हालत देखकर मैं घबरा गया और पूछा कि गुड़िया क्या हुआ है। उसने जो खबर मुझे सुनाई वो सुनकर मेरी रूह लरस गई। मेरी छोटी बहन ने बताया कि अम्मी की तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हो गई। मैं डर गया और अम्मी के कमरे में गया तो वहाँ अम्मी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अम्मी अम्मी पुकारते हुए अम्मी को झंझोड़ता रहा, मगर अम्मी खामोश रही। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल मिलाई और थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई। मैं अम्मी को लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने मेरी अम्मी का मुआयना किया और बताया कि अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है। सुबह मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई। डॉक्टर ने कहा कि हम अम्मी को कोई परेशानी या टेंशन नहीं देंगे क्योंकि उनको फिर से दिल का दौरा पड़ सकता है। हम सब अम्मी की खिदमत करने लगे। फिर एक दिन अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटा मेरी ज़िंदगी न जाने कितनी बाकी है। मेरी हालत ठीक नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम शादी कर लो। मैं तुम्हें शादीशुदा देखकर चैन से मरना चाहती हूँ। अब इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने सर हिला दिया। फिर अम्मी बोली कि बेटा तुम उस लड़की से शादी करोगे जिसका मैंने तुमसे कहा था। मैंने हाँ कर दी। उस रात अस्पताल में हमसे मिलने एक लड़की आई जिसने निकाब कर रखा था। फिर अम्मी ने एक मौलवी साहब को भी बुलाया और यूं अस्पताल में मेरा निकाह निकाब वाली लड़की से करवा दिया गया और अस्पताल में सबको खजूरें वगैरह तकसीम कर दी। वहाँ सब लोग ये देखकर हैरान थे। ऐसे लग रहा था जैसे अस्पताल में पहली बार किसी का निकाह हुआ हो। निकाह के बाद अम्मी ने मुझसे कहा, अपनी बीवी को लेकर घर चले जाओ, तुम्हारी बहनें मेरे पास अस्पताल में रुक जाएंगी। मैं शादी से खुश तो नहीं था, लेकिन अपनी बीवी का चेहरा देखने के लिए बहुत बेताब था। मेरी बहनें अम्मी के पास रुक गई और हम घर आ गए। मेरी बीवी घूंघट ओढ़े बैठी थी। जब मैं कमरे में पहुंचा और मुस्कुराते हुए उसका घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सामने जो मेरी बीवी बैठी थी वो उम्र में मुझसे तकरीबन 7 साल बड़ी थी। मैं 26 साल का नौजवान लड़का और वो 33 साल की थी। वो इतनी खूबसूरत भी ना थी कि मैं देखता रह जाता और ना ही इतनी बदशक्ल थी, बस सांवले रंग की थी। मैं ये सब देखकर घबरा गया।
फ़ौरन कमरे से चला गया। सारी रात मैं घर से बाहर रहा और यही सोचता रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतनी आम सी लड़की से मेरी शादी करवा दी। 2 दिन बाद मेरी माँ अस्पताल से घर आई। अम्मी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने अम्मी से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया और अपनी बीवी के साथ ऐसे ही रहने लगा जैसे आम मियाँ बीवी रहा करते हैं। मेरी बीवी मुझे पसंद तो नहीं थी, मगर वो बहुत ही अच्छी थी। कुछ ही दिन में उसने अपने सलीका शुआरी और आजिज़ी से मेरा दिल जीतना शुरू कर दिया था। वो मेरे लिए वक्त पर खाना लाती, मैं घर में आता तो पानी पिलाती, मेरे कपड़े वक्त पर धोती और इस्त्री करती और सारे घर के काम बाकायदगी से किया करती। मेरी माँ और बहनों का भी ख्याल रखती। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेरी बीवी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। मुझे इस बात का गुस्सा था कि वो मुझसे 7 साल बड़ी है। मैंने कभी उसे बीवी की निगाह से नहीं देखा था, मगर वो जिस तरह मेरा ख्याल रखती मुझे अच्छी लगती। मैं शुरू में तो उससे गुस्से से बातचीत किया करता और उसे हर वक्त डांटता रहता, मगर फिर मेरे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी। हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। एक दिन मैं सोया हुआ था, मुझे रोने की आवाज़ आई तो मैं हैरान रह गया। ये आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। मैं परेशान था कि रात के इस पहर बाथरूम में कौन रो रहा है। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी बाथरूम से बाहर आ गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अंदर रो रही थी? तो कहने लगी, नहीं, मैं नहीं रो रही थी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। लेकिन मुझे यकीन था कि वो सच में रो रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। मैं अपनी बीवी को अक्सर रोता हुआ देखा करता और जब उससे रोने की वजह पूछता तो वो मुझे कुछ ना बताती। वो झूठ बोलती कि मैं नहीं रो रही। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरी बीवी क्यों रोती है। मैं वजह जानना चाहता था। एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी आपा मेरी बीवी को बहुत डांट रही है, और सिर्फ डांट रही नहीं थी बल्कि थप्पड़ भी मारा। ये सारा मंज़र मैंने अपनी आंखों से देखा था। आपा मेरी बीवी को कह रही थी कि तुम मनहूस हो, तुम जैसी बदसूरत औरत की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। हमारे भाई को और भी कोई खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मैं फ़ौरन आपा से बोल पड़ा, आपा आप ये सब क्या कर रही हैं और शादी में इसकी क्या गलती है? फिर मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले आया। अब अक्सर ऐसा होने लगा था। मेरी बहनें मेरी बीवी को अक्सर डांटा करती। फिर मुझे इल्म हुआ कि मेरी बीवी क्यों रोती थी। मुझे अपनी बीवी से बहुत हमदर्दी होने लगी थी। मैं अक्सर अपनी बहनों से अपनी बीवी के लिए लड़ पड़ता। वक्त ऐसे ही गुज़रता चला जा रहा था। मैं अपनी बहनों से बीवी के लिए लड़ता तो वो मेरी बीवी के ख़िलाफ़ बातें करके मेरा दिमाग वाश करती। मेरी बहनें मेरी बीवी की बुराइयां करती तो मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आने लगता। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहनें सच कहती हैं या झूठ, लेकिन मुझे उन्होंने मेरी बीवी के ख़िलाफ़ उकसाना शुरू कर दिया। एक रात मैंने अपनी बीवी को बहुत डांटा। मुझे दुख तो हुआ था, मगर क्या करता, माँ ने शिकायत की थी। वो चुपचाप बैठी मेरी डांट सहती रही। वक्त गुज़रता जा रहा था और मेरी बीवी के ख़िलाफ़ मेरी बहनों की शिकायतें बढ़ने लगी थीं। मैं भी अब अपनी बीवी से तंग आ गया था और मैं इससे कम ही बातचीत किया करता। वो मेरे लिए खाना लाती तो मैं जानबूझकर खाने में से कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे डांट देता। कोई भी काम करती तो मैं उसे फजूल में डांटा करता। मुख्तसर ये कि मैं अपनी बीवी से तंग आ गया था। एक दिन मेरे आते ही मेरी आपा आई और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी बात की, जिसे सुनकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। आपा ने कहा कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। ये सुनकर मेरा जहन मफलूज हो गया। मैंने आपा से कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपा ने मुझसे कहा कि वो अम्मी को मना लेंगी और मेरी शादी अपनी मर्ज़ी से करवाएंगी।
मैं पहले तो नहीं माना, मगर 3 दिन बाद आपा ने मुझसे कहा कि उन्होंने अम्मी को भी मना लिया है, तो मैं राज़ी हो गया। मगर यूं ही कैसे तलाक दे सकता था। एक दिन मेरी बीवी खाना बनाकर लाई तो खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा था। मैंने सोच रखा था कि आज नमक ज़्यादा होने का बहाना करके अपनी बीवी को डांटूंगा और तलाक दे दूंगा। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया, लेकिन जो ही उसे तलाक देने लगा, हमारे हमसाए मेरी बीवी के रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर वहाँ आ गए। उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया था। यूँ मैं अपनी बीवी को तलाक देने से रुक गया। मुझे थाने ले जाया गया और फिर मामले को पुलिस ने सुलझा दिया। मेरी बीवी ने मुझसे माफ़ी मांगी, हालांकि उसकी गलती नहीं थी। इस दिन के बाद से मेरी बीवी मुकम्मल बदल गई। अब कुछ ना बोलती थी, हर वक्त चुप रहती। बस रात होती तो मुझसे फटकड़ी और अंडे मंगवाती। इसके अलावा खाने में कुछ ना मंगवाती। मैं हैरत से उसे फटकड़ी और अंडे लाकर दे दिया करता। मैंने पिंसार से फटकड़ी ली और दुकान से अंडे लिए और घर चला गया। मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने मुझसे फटकड़ी और अंडे का शॉपर वसूल कर लिया। मैं हैरान था कि मेरी बीवी फटकड़ी और अंडे का रात को क्या करती है। मैंने सुबह ये जानने का फ़ैसला कर लिया। अगले रोज़ नाश्ता करते हुए मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि रात को मेरे लिए फिर से फटकड़ी और अंडे ले आना। मैं ये सुनकर घबरा गया और कहा कि तुम रोज़ इतनी फटकड़ी और अंडे मंगवाती हो, इसका क्या करती हो। मैंने थोड़े गुस्से में कहा था, इसलिए वो सहम गई और कहने लगी, रात को फटकड़ी और अंडे ख़त्म हो गए थे, इसी वजह से आज दोबारा फटकड़ी और अंडे मंगवा रही हूँ। मैंने उसकी बात मान ली और फिर वो काम पे चला गया। अगले रोज़ मैं दोबारा अपनी बीवी के लिए फटकड़ी और अंडे लेकर आया और अपने हाथों से उसको थमा दिए। अपने कमरे में आ गया, लेकिन हैरत का झटका लगा जब अगले दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि प्लीज़ आज रात भी मुझे पिंसार से फटकड़ी और दुकान से अंडे ला दीजिएगा। मैंने पूछा, जो फटकड़ी और अंडे कल लाकर दिए थे वो कहाँ हैं? तो कहने लगी, इस्तेमाल कर लिए और अंडे गिर के टूट गए। मैं बहुत हैरान था। पिछले कुछ दिनों में इतनी फटकड़ी और अंडों का उसने ऐसा क्या किया था? पता नहीं इतने अंडों का क्या करती थी। ये बात मुझे परेशान करने लगी थी और अब मैं ये जानना चाहता था कि इतनी ज़्यादा फटकड़ी और अंडे जाते कहाँ हैं। तो उसे 3 बार मैंने ये बात अपनी बीवी से पूछी, मगर उसने हमेशा यही बात कही कि मैं कहीं रख के भूल गई, ख़त्म हो गई, इस्तेमाल कर ली। हर वक्त उसके पास बहाने होते थे। अब इस सब को कुछ अरसा गुजरने लगा। मैं लगातार हर रोज़ अपनी बीवी को फटकड़ी और अंडे ला कर देता और वो फटकड़ी और अंडे रातों रात ही गायब हो जाते। मेरी अम्मी और बहनें भी इस चीज़ का मुशाहिदा करती। मेरी आपा भी मुझसे पूछती कि तुम हर रोज़ फटकड़ी और अंडे लाते हो, तुम्हारी बीवी इसका क्या करती है? तो मैं अफसुर्दगी से कहता कि मुझे नहीं पता, और बस वो रोज़ यही कहती कि इस्तेमाल हो गए हैं। मेरी इस बात को आपा ने अपने सर पर सवार कर लिया और ठान ली कि वो फटकड़ी और अंडे के राज को फाश करके रहेगी। मेरी आपी ने मेरी बीवी पर कड़ी नज़र रख ली, क्योंकि मेरी आपी को मेरी बीवी पर शक हो गया था और मेरा रवैया भी अपनी बीवी के साथ बेहतर होने लगा था। मैं अब उसे डांटता नहीं था, उसका ख्याल रखता और ख़ुद अपनी खुशी से हर रोज़ रात को फटकड़ी और अंडे ला कर देता। मेरी माँ और बहनें अगर मेरी बीवी के ख़िलाफ़ कुछ कहती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था और मैं उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता था। मेरी बहनें भी इस बात पर हैरान थी कि मुझे एकदम क्या हो गया है और ये अचानक कैसे अपनी बीवी का ग़ुलाम बन गया। और मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अब अपनी बीवी से अपनायत होने लगी थी। इसके साथ रहना, वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही 1 महीना और बीत गया।
मेरी बीवी के बारे में मेरा नज़रिया बदलने लगा। वो 26 साल की मुझे 16 साल जैसी लड़की लगा करती थी। अब मुझे अपनी बीवी बहुत खूबसूरत लगती थी, जैसे वो परिस्तान की परी हो। मैं बहुत हैरान था कि इस जैसी हसीन लड़की को मैं मारा करता था। मैंने अपनी बीवी से अपने अमाल की माफ़ी भी मांगी। हर वक्त अपनी बीवी के पास रहने को मेरा दिल करता। मैं न सिर्फ हर वक्त उसके साथ रहता बल्कि उसकी खिदमत भी किया करता, उसके लिए खाना पकाता, उसके सारे काम करता और उसे कोई काम ना करने देता। मेरी माँ और बहनें सब गुस्से में आती और मुझे खरी खरी सुनाती तो मैं उनसे लड़ पड़ता और उनसे कहता कि मुझे अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना। मेरी माँ मुझे मेरे बचपन का वास्ता देती और कहती तुम उस वक़्त को याद करो जब तुम्हारा बाप तुम बहन भाइयों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। मैंने तुम सबको अपने खून पसीने की कमाई से खिलाया पिलाया है और आज तुम माँ के मुकाबिल खड़े हो। मैं कहता कि अम्मी कुछ भी कहो मगर मेरी बीवी को कोई तकलीफ़ ना दो। एक दिन मेरी आपी को इस फटकड़ी और अंडे का राज पता चल गया और मेरी गैर मौजूदगी में उसने मेरी बीवी को डांटना शुरू कर दिया और डांटते हुए मेरी बीवी पर हाथ भी उठाने लगी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी आपी ने मुझे वो राज बताकर कायल करने की कोशिश की, मगर ये देखकर मेरा पारा हाई हो गया। मैंने गुस्से से अपनी बहन को घर से धिक्के देकर निकाल दिया। आपा चीखती रही, चिल्लाती रही, पर मैंने एक भी ना सुनी। मेरी छोटी बहनें और माँ भी मुझे रोकती रहीं, मगर मैंने कहा तुम में से अगर किसी को जाना है तो तुम लोग चले जाओ। मेरी माँ पहले ही बीमार थी। वो ये सब देखकर बिस्तर को लग गई। मेरी छोटी बहनें चुप करके अब सारा दिन गुजार दिया करती, किसी से कोई बात ना करती। अम्मा तो अधमोई होकर चरपाई पर पड़ी रहती और मैं अपनी बीवी की खिदमत में मसरूफ़ रहता, सारा दिन उसका ख्याल रखता और रात को उसके लिए फटकड़ी और अंडे लेकर आता। मैं थोड़ा हैरान भी था कि हर रोज़ रात को फटकड़ी और अंडे कैसे ख़त्म हो सकते हैं, मगर फिर अचानक ये बात खुद ब खुद मेरे जहन से निकल जाती और मुझे याद ना रहती। अब दिन हो या रात मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे सिर्फ़ अपनी बीवी से फ़र्क पड़ता था। मैं हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था। उसके सिवा मुझे इस दुनिया में कोई पसंद नहीं था। नमाज रोज़ों से भी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा था। शायद 1 साल हो गया था मुझे नमाज़ पढ़े हुए। फिर एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। मेरा एक दोस्त आलिम दीन था। एक दिन वो मुझसे मिलने दुकान पर आया। बातचीत के दौरान नमाज का वक्त हो गया। मैं नमाज़ पढ़ने नहीं जाना चाहता था, मगर मेरा दोस्त मुझे ज़बरदस्ती नमाज के लिए ले गया। आज काफ़ी अरसे बाद नमाज़ पढ़कर मुझे बहुत सुकून मिला था। मैंने महसूस किया था कि अपनी बीवी से मिलने का जज्बा मेरे दिल में कदरे कम हो गया है। उस रात मैंने दुकान पर देर तक काम किया, वरना शाम होते ही घर आ जाता था और जब घर पहुंचता तो मेरी बीवी हमेशा की तरह मेरा इंतज़ार कर रही होती थी। मैंने फटकड़ी और अंडे उसके हाथ में पकड़ाता और आराम करने के लिए कमरे में चला गया। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बल्कि इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी माँ और बहनों के साथ मैंने कैसा सलूक किया है। यही सब सोचते हुए मैंने आंखें बंद कर लीं और लेटा रहा। फिर एक अजीब वाक़या हुआ था। मेरी बीवी आधी रात के वक्त बिस्तर से उठी, मुझे बगौर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूँ तो वो अपने कमरे से बाहर चली गई। मैं भी हैरान था कि मेरी बीवी इस वक्त कहाँ जा रही है। मैं बिस्तर से उठा और उसके पीछे चलने लगा। वो कमरे से निकली और फिर बावर्ची खाने में चली गई। मैं धीरे धीरे कदम उठाता उसके पीछे जा रहा था। उसने किचन का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ा होकर छुपके देखने लगा। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अंदर मेरी बीवी ने एक हिसार बना रखा था और उस हिसार के अंदर बैठकर अजीबो गरीब विर्द कर रही थी।
और साथ साथ फटकड़ी और अंडे जला रही थी। वो इतनी तेज़ रफ्तारी से झूमते हुए फटकड़ी और अंडों पे कुछ पड़ रही थी कि एक आम इंसान इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे ये सब देख के कराहत महसूस हो रही थी। मुझे खौफ भी आ रहा था। मैं जल्दी से वहाँ से चला गया और अपने कमरे में सो गया। सुबह जब उठा तो फजर की नमाज़ पढ़ी और सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी और दुआ की कि या अल्लाह ये क्या मामला है, मेरी मदद फरमा। नमाज के बाद मैं अपने दोस्त आलिम दीन के पास गया और उसे जाकर सारा मसला बयान किया। मेरे दोस्त ने मेरी सारी बात सुनी और फिर जो बात उसने मुझे बताई उससे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मेरी बीवी काला जादू करती है और वो किसी और पर नहीं बल्कि मुझ पर ही करती है। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हें यकीन है? उसने कहा, हाँ मुझे पूरा यकीन है, तुम्हारी बीवी तुम पर ही जादू करती है। इस काले जादू की वजह से तुम हमेशा अपनी बीवी के बारे में सोचते रहते हो और अपनी माँ बहन के साथ बुरा सलूक करते हो। ये सब सुनकर मुझे एहसास होने लगा कि जो सब कुछ हो रहा था वो सब मेरी बीवी के इस काले जादू की वजह से था। मेरे दोस्त को जब ये सारी बातें पता चली तो उसने मुझे एक पानी की बोतल दी और कहा कि ये पाक कलाम वाला दम किया हुआ पानी है, इसको पियो। इसको पीने से तुम पर किसी किस्म का कोई जादू असर नहीं करेगा। इसके अलावा उसने मुझे ताकीद की कि 5 वक़्त की नमाज बाकायदगी से अदा करो, तुम अपनी बीवी के जादू से महफूज रहोगे। मैं काफ़ी हैरान था। पानी की बोतल लेकर अपने घर आ गया, सारी नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी, कुरान पाक की तिलावत भी शुरू कर दी। मेरी बीवी का जादू मुझ पर कम होने लगा था। मैं किचन में जाके देखता वो क्या करती है तो वो अमल की मिकदार भी बढ़ाती थी, मगर मेरा रब मुझे उससे बचा रहा था। एक दिन मैं अपनी माँ के कमरे में गया जो बेसुध पड़ी थी। माँ से बात करने की कोशिश की। छोटी बहनों ने मुझे माँ से बात करने से रोक दिया। मैं मिन्नत समाजत करता रहा तो मेरी माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा कि बात करो। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि अम्मी मुझे माफ़ कर दें। मेरी माँ ने कहा कि बेटा काश मैं तुम्हारी माँ ना होती तो तुम्हें कभी माफ़ ना करती, लेकिन मैं तो तुमसे नाराज़ हूँ ही नहीं। मैं अम्मी के गले लग गया और कहा कि अम्मी मैं आप ही को घर वापस लाना चाहती हूँ। वो कहाँ है? अम्मी ने कहा हम तुम्हारी आप ही को वापस ले आएंगे। मैंने अम्मी से कहा कि आपने मेरी शादी इतनी बड़ी उम्र की लड़की से क्यों की? अम्मी कहने लगी, बेटा तुम्हारे बाप का एक दोस्त था जिसने मरने से पहले तुम्हारे बाप से वादा लिया था कि उसकी एक बेटी की शादी अपने बेटे से करेंगे। यही वजह थी कि मुझे तुम्हारे बाप के मरने के बाद इस वादे को पूरा करना था और इस लड़की से तुम्हारी शादी करनी थी। मैं अपनी माँ के गले लग गया और कहने लगा, मैंने यूं ही फजूल में आपको गलत समझा। अम्मी ने मुझे थपकी दी, मेरे आंसू पूंजे और कहा कि कल हम तुम्हारी बहन को लेने जाएंगे। उस रात फिर से मेरी बीवी रात को बावर्ची खाने गई। मैं मामूल के मुताबिक उसके पीछे गया। मैं उसे छुप के देख रहा था मगर उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और फिर मेरे कदमों में आकर गिर गई। सारों की तार रोने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए इतना सब कुछ किया। वो चीखे जा रही थी और मैं सबसे डर रहा था। मैंने जल्दी से पाक पानी उस पर फेंका तो वो बेहोश होकर गिर गई। सुबह मेरी बीवी को होश आई तो वो रोने लगी और फिर मैंने उससे पूछा कि उसने ये सब क्यों किया तो वो कहने लगी, मैंने हमेशा ज़िंदगी अकेले गुजारी थी। मेरा बाप मुझे
पैदा होते ही छोड़ गया था। माँ मर गई और शोहर को मैं कभी पसंद नहीं आई। मेरी नंदे और सास मुझ पर जुल्म करती थी और उनका करना भी बनता था। कौन बर्दाश्त करता है कि लड़के से बड़ी उसकी बीवी हो। मैं सास, नंद और शोहर के जुल्म सितम से तंग आ चुकी थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी एक सहेली ने मुझे आमिर बाबा के पास जाने का मशवरा दिया। मैं आमिर बाबा के पास गई तो उसने मुझे ये अमल बताया। उसने कहा कि इस अमल से तुम अपने शोहर को काबू में कर सकोगी। और फिर मैंने यही अमल करना शुरू कर दिया। मेरा शोहर मेरा होने लगा। काफ़ी देर ये सब चलता रहा, मगर फिर मेरे हाथ से ये सब निकलने लगा। मेरी बीवी रोने लगी और सबसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने अपनी बीवी के आंसू पूंजे और कहा कि इसमें तुम्हारी नहीं, मेरी गलती है। मैंने अपनी बीवी को माफ़ कर दिया। मेरी अम्मी और बहनों ने भी मेरी बीवी को माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद मैंने अपनी आपी से माफ़ी मांगकर उसे अपने घर ले आया। अब मैं अपनी बीवी से नफ़रत नहीं करता, बल्कि उसे दिल से कबूल कर चुका हूँ। काश मैं ये सब पहले ही समझ जाता तो मेरी बीवी को ये कदम ना उठाना पड़ता। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और राय देना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।